ये वीडियो क्षेत्रमिति का पार्ट 3 होने वाला है। इससे पहले हम लोग 2 वीडियो में क्षेत्रमिति के बारे में बेसिक जानकारी लिए हैं और क्षेत्रमिति में जो जो ज्यामिति का यूज होता है उसकी भी बेसिक जानकारी हम लोग लिए हैं, क्योंकि जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो क्षेत्रमिति और ज्यामिति के मिक्स होते हैं। इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि क्षेत्रमिति और ज्यामिति को साथ साथ लेकर चल रहे हैं। ज्यामिति के जितने सारे रूल्स बीच में आते हैं उसको डील करते चलेंगे। तो चलिए, त्रिभुज के बारे में पिछले 2 वीडियो में हम लोग कोण के बारे में, समपूरक कोण क्या होता है, पूरक कोण क्या होता है, प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, न्यून कोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग जानकारी लिए हैं। उसके साथ ही साथ त्रिभुज के क्षेत्रफल, त्रिभुज के परिमाप, इसके बारे में भी जानकारी, बेसिक जानकारी लिए हैं और त्रिभुज के ज्यामिति के गुण के बारे में भी हम लोग जानकारी लिए हैं पिछले 2 वीडियो में। तो यदि आप उन सब वीडियो को नहीं देखे होंगे तो जाकर जरूर देखिए, उसके बाद ये वीडियो और अच्छा से समझ में आएगा। तो इसमें क्या करेंगे, हम त्रिभुज के क्षेत्रफल और त्रिभुज के परिमाप के बारे में पढ़ चुके हैं। अभी त्रिभुज के प्रकार के बारे में नहीं पढ़े हैं, तो त्रिभुज के प्रकार के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और साथ ही साथ उससे पहले कुछ क्वेश्चंस करेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित। तो हमारा फर्स्ट सवाल है कि त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 1:2:3 है। त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 है। भुजाओं का अनुपात 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 है। यदि त्रिभुज का परिमाप 52 सेंटीमीटर है, परिमाप 52 सेंटीमीटर है, तो सबसे छोटी भुजा की क्या बताना है, सबसे छोटी भुजा की लंबाई बताना है। तो भुजा की लंबाई बताना है। यह त्रिभुज के भुजा का अनुपात है। ये क्या है, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 त्रिभुज के भुजा का अनुपात है। उसका परिमाप दिया हुआ है 52 सेंटीमीटर। तो हमको क्या बताना है, सबसे छोटी भुजा। ये भी पूछ सकता था कि सबसे बड़ी भुजा बताए, या ये भी पूछ सकता था कि उस त्रिभुज के क्षेत्रफल बताए। तो कुछ भी पूछ सकता है। तो पहले हम क्या करेंगे कि इसका बेसिक जानकारी लेंगे। परिमाप क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। और तीनों भुजा नहीं दिया हुआ, भुजा के जगह क्या दिया हुआ है, उसका अनुपात दिया हुआ है। तो हम अनुपात वाले बहुत सारे सवाल पिछले वीडियो में बनाए हैं। तो ऐसे अनुपात रहता था 5:3:2 ऐसे दे दिया है। अगर ऐसे मान लीजिए जाता 5:3:4 ऐसे त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, तब तो आसान था, डायरेक्ट जोड़ के बराबर कर देते हैं। यहाँ पर भी हम डायरेक्ट जोड़ कर बराबर कर सकते हैं। लेकिन जब भी अनुपात बटा में रहता है तो क्या करते हैं कि नीचे वाला का एलसीएम लेकर के तीनों में गुणा कर देते हैं। नीचे वाला का एलसीएम लेकर के 2, 3 और 4 का एलसीएम लेकर के तीनों में गुणा कर देंगे। या फिर इसका लिखना है तो 2 को भूल जाइए और 3 और 4 का गुणा करके लिख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 4 12 अनुपात। फिर 3 को लिखना है तो 3 को भूल जाइए, 4 और 2 के गुणा कर 8। फिर 4 को भूल जाइए, 3 दूनी 6। अगर किसी एक से कटने वाला है तो कटा दीजिए, लेकिन तीनों कटना चाहिए, क्योंकि तीनों अनुपात में है तो किसी एक संख्या से तीनों कटना चाहिए। तो मान लीजिए हम कटा देते हैं, 2 से कट जाएगा तीनों, 6:4:3 ये हो गया। अगर आप एलसीएम से भी गुणा करते तो भी वही चीज़ था। 2, 3 और 4 के एलसीएम 12 होता है। हम 12 से तीनों में गुणा कर दिए, 12 से तीनों में गुणा कर दिए, 6, फिर ये 4 और ये हो गया हमारा 3। 6:4:3 आ गया। अब चलिए, इसका परिमाप क्या रहा है। परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो अनुपात में हम तीनों को जोड़ देते हैं, 6, 4, 10, 3, 13। 13 किसके इक्विवेलेंट है, 52 के। तो अभी बार बार मैं बता दिया हूँ पहले पिछली वीडियो में कि 13 जब 52 के बराबर है तो 1 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 52 में हम 13 से भाग दे देंगे। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, 4। 1 का मान जब 4 है तो तीनों में सबसे छोटा कौन है, ये 3। तो 3 का मान क्या हो जाएगा, 4×3 12 सेंटीमीटर। अगर बड़ा कहता तो बड़ा क्या हो जाता, 6। तो हम 6 का मान निकाल लेते। 6 का मान क्या हो जाता, 4×6, 6 के 24। अगर सबसे बड़ा पूछता तो। या फिर अगर मान लीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ देता, तो जब त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ देता तो हम उसके लिए क्या निकालना पड़ा, पहले तीनों भुजा निकालते। 1 का मान 4 आ गया था तो 6 के 24, ये 6 के 16। सबसे जब 1 का जो मान है उसमें सबसे गुणा करेंगे ना, तो 4×3 12। अब जब 24, 16 और 12 भुजा आपको मालूम है तो मैं आपको हीरोन सूत्र पर बताया हूँ। इसका आप लोग क्षेत्रफल निकाल के दिखाइए। क्षेत्रफल, वीडियो को पॉज करके पहले क्षेत्रफल बनाइए। तो क्या करेंगे, हम अर्ध परिमिति निकालते हैं। 24, 16 और 12 का जोड़िए, 6, 4, 10, 2, 12 और 4, 1, 5, 52। हमारा के परिमाप तो दिया हुआ है तो उसको करने की जरूरत नहीं है, जोड़ने की जरूरत नहीं था, वो तो जोड़ कर दिया हुआ है 26। अब क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालना है तो 26 गुणा 26 में से एक बार 24 घटाएंगे 2, 26 में से 16 घटाएंगे 10 और 26 में से 12 घटाएंगे
14। अब इसका जो भी वर्गमूल होगा निकालेंगे, रूट में आएगा तो रूट में कर देंगे, रूट से बाहर निकलेगा, निकलने लग जो होगा उसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पर 2 है, 2 गुणा 13, तो 2 बार हो जाएगा तो 1 2 बाहर निकल जाएगा। इसमें भी 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14, इसमें भी 2 है और उसमें भी 2 है, तो इसमें का भी 2 निकाल लेते हैं। तो अंदर में क्या बचा, 13 गुणा 5 गुणा 7। तो इस तरीके से इसका क्या हो जाता है, क्षेत्रफल हो जाता है। तो क्वेश्चन आपको किसी तरीका से पूछ सकता है, बस एक क्वेश्चन को समझ करके आप 5-10 क्वेश्चन बना सकते हैं, 5-10 टाइप का क्वेश्चन बना सकते हैं अगर आप कंसेप्ट समझिएगा तो। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो इसमें क्या दिया हुआ था, भुजा का अनुपात दिया हुआ था और परिमाप दिया हुआ था। हमसे सबसे छोटी पूछ रहा था, तो सबसे छोटी पूछेगा तो छोटी भी निकाल सकते हैं, सबसे बड़ी पूछेगा तो बड़ी भी निकाल सकते हैं, या फिर उसका क्षेत्रफल पूछेगा तो क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक त्रिभुजाकार मैदान की भुजाएं 30, 72 और 78 सेंटीमीटर है। 30, 72 और 78 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुजाकार मैदान की भुजा है, ये क्या है, त्रिभुजाकार मैदान की भुजाएं क्या क्या है, 30, 72 और 78 सेंटीमीटर है। उसके बाद कह रहा है तब 72 सेंटीमीटर वाले पर, 72 सेंटीमीटर वाली भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई बताएं। डाले गए लंब की लंबाई बताएं। क्या बताना है, 30, 72, 78 तथा 72 सेंटीमीटर वाली भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई बताएं। अब समझिएगा, हम आपको लंब और ऊंचाई के बारे में पिछले वीडियो में बताए हैं कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल एक तो होता है हिरोन सूत्र से, आपको अभी याद हो गया होगा, S × S - B × S - B × S - C। और एक बताए थे कि यदि आधार और ऊंचाई दिया रहे तो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई करते हैं, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई करते हैं। एक तो ये चीज़ हो गया, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई करते हैं। और एक और फार्मूला बताए थे कि यदि मान लीजिए त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज ABC, और इसकी किसी 2 भुजाओं के बीच का कोण मालूम हो और दोनों भुजा मालूम हो तो भी हम निकाल सकते थे। तो बताए, मान लीजिए x है, ये y है, ये थीटा है, तो क्या बताए थे, XY sin थीटा बताए थे। 3 फार्मूला हम लोग क्षेत्रफल के बारे में, और क्षेत्रमिति से 3 तरह के फार्मूला पर पूरा क्षेत्रमिति त्रिभुज का खत्म हो जाएगा। तो ये क्या कह रहा था, लंब, और लंब और ऊंचाई एक ही होता है। लंब और ऊंचाई क्या होता है, जैसे मान लीजिए त्रिभुज है, ये त्रिभुज ABC है, तो इस त्रिभुज के यहाँ पर अगर लंब डाल देंगे और इसकी लंबाई मान लीजिए h है, तो ये लंब यानी कि जिस भुजा पर गिरेगा, उसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। लंब का मतलब होता है जिस भुजा पर गिरेगा वहाँ पर 90 डिग्री कोण बनेगा, जिस भुजा पर गिरेगा वहाँ पर 90 डिग्री कोण बनेगा। तो लंब ही ऊंचाई होता है। तो इस त्रिभुज का ऊंचाई हो गया ये, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए आधार रहता है A, तो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा ऊंचाई गुणा आधार, चाहे आधार गुणा ऊंचाई कर लेते। इसमें क्या किया है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 30, 72 और 78 दिया हुआ है, 30, 72 और 78 दिया हुआ है। अब पूछ क्या रहा है, 72 वाले भुजा पर, एक सेकेंड, उसको 72 उसको 78 बनाते हैं। 72 वाली भुजा पर डाले गए लंब, यानी कि इस भुजा पर डाले गए इस लंब की लंबाई बताना है। जब त्रिभुज की तीनों भुजा मालूम है तो एक क्या काम करेंगे हम कि पहले हिरोन सूत्र से इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, 30, 78 और 72 से, हिरोन सूत्र से। और उसके बाद फिर क्या करेंगे कि ऊंचाई से हम ऐसे 30, 72 और का इसका क्या हो जाएगा, तीनों को जोड़ेंगे तो 8 × 10 14 और 3 17 1 18, 180 यानी कि 90। तो हमारा S निकल गया 90। S मतलब तीनों भुजा को जोड़कर 2 से भागा देते हैं। तो जब तीनों भुजा को जोड़ करके 2 से भागा दे देंगे हम, तो हमारा क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। 8 × 10 और 7 7 14 3 17 1 18, 180 में 2 से भागा देंगे क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब 90 गुणा 90 में से 72 घटा लेंगे 18, ये 78 घटा लेंगे 12 और 30 घटा लेंगे 60। ये तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। और एक क्या होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, 1/2 गुणा आधार है 72 और ऊंचाई हमको नहीं मालूम है h, ऊंचाई को लंब बोलते हैं, तो इस h का ही मान निकालना है हमको। तो इस दोनों से कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए वर्गमूल निकालने का तरीका, 90 में 18 है, 90 में 18 है ना, और यहाँ पर भी 18 है, तो एक 18 बाहर निकल जाएगा। पहले तोड़ लेते हैं इसको क्या करेंगे कि 18 गुणा 5, उसको क्या करते हैं कि 6 गुणा 2, और इसको क्या करते हैं, या फिर ऐसे करते हैं 12, ये है ना, इसको 12 गुणा 5 कर देते हैं। तो क्या होगा हमारा, 2 बार 18 है,
मैं बताया हूँ, बार बार आपको बताया हूँ कि जब भी वर्गमूल में अंदर आता है तो 2 रहता है, 2 संख्या अगर मल्टीप्लाई में रहेगा तो 1 बाहर निकल जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पर 2 छुपा हुआ रहता है ना, उसके बारे में हम लोग घातांक करनी पढ़ चुके हैं। नहीं पढ़े होंगे तो उस वीडियो को जाकर देखिएगा। 18 निकाल लिए और 12 निकाल लिए, क्योंकि 12 भी 2 बार था और यहाँ पर 5 2 बार है तो 5 भी निकाल लिए। ये एक तरह का क्षेत्रफल हो गया और ये भी एक तरह का क्षेत्रफल है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एच निकल जाएगा। अब ये 2 से 72 36 मर्त में, और फिर 18 से 36 2 मर्त में कर गया, 2 से ये 6 मर्त में। तो ऊंचाई क्या हो गया, 6 5 30 सेंटीमीटर। ऊंचाई हमारा क्या हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। तो ये मतलब बेसिक आपका तरीका हुआ। हम आपको समझाएं इसलिए इतना टाइम लग रहा है। आपको बनाते समय सीधे ये लाइन लिखना था, ये दोनों लाइन 2 लाइन में बन जाता हमारा। तो समझ गया, क्लियर है। अगर नहीं समझते हैं तो इसको फिर से एक बार वीडियो को पीछे करके फिर से एक बार देख लीजिए। यही तो ऑनलाइन पढ़ने का फायदा है कि बैक कर सकते हैं। अब चलिए 2 सवाल पढ़ें, बहुत बेसिक सवाल। नेक्स्ट सवाल है हमारा, नेक्स्ट सवाल कह रहा है, इसको देखिए कि भी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि किसी त्रिभुज की क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी भुजाएं के अनुपात, उसकी भुजाएं 3:4:5 में है। 3:4:5 में है, 3:4:5 में है। तो कह रहा है इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। अब देखिए किसी भी तरह का क्वेश्चन है त्रिभुज से, अभी हम लोग त्रिभुज के प्रकार नहीं पढ़े हैं। समकोण त्रिभुज के बारे में, समबाहु त्रिभुज के बारे में, समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में, विषमबाहु त्रिभुज के बारे में, वो सब भी पढ़ेंगे। तो और इस सवाल को दूसरे तरीके से बनाएंगे। अभी हम लोग जो पढ़े हैं उस तरीका से ही बनाते हैं। तो क्षेत्रफल दिया हुआ है, भुजा का अनुपात दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या करेंगे, इस भुजा के अनुपात से भी हम एक क्षेत्रफल निकाल सकते हैं और इससे जो निकलेगा क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल दोनों बराबर होगा, तब फिर हम परिमाप निकाल पाएंगे। क्योंकि हमको भुजा का परिमाप निकालने के लिए तीनों भुजा चाहिए ना, और तीनों भुजा के जगह तीनों भुजा का अनुपात दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि 3, 4 और 5 के सहायता से पहले हम एस निकालते हैं। एस क्या होता है, अर्ध परिमाप। तो 5 4 9 3 12, एक्स कोई अनुपातिक राशि मान लेते हैं या के मान लेते हैं कोई अनुपातिक राशि, 12/2 तो क्या हो गया 6 के। ये 3 के हो गया भुजा, ये 4 के हो गया और ये हो गया हमारा 5 के। अनुपातिक राशि क्या होता है, तीनों में उसी से गुणा कर दिया जाता है। तो ये अनुपात से क्या हो जाएगा, भुजा में बदल जाएगा। अब पहला भुजा की लंबाई 3 के, दूसरा भुजा के 4 के और तीसरा भुजा के 5 के। अब क्या होगा, अब पहले तीनों भुजा जब हमको मालूम है तो हीरोन सूत्र से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो हीरोन सूत्र से क्या होता है, √s। तो s क्या हो जाएगा 6 के। अब फिर क्या करते हैं कि s में से a यानी कि पहला भुजा घटाते हैं। तो 6 के में से 3 के घटाएंगे 3 के, फिर दूसरा भुजा घटाएंगे, क्या हो जाएगा 2 के, और फिर क्या करेंगे पहला भुजा, लास्ट वाला भुजा घटाएंगे तो के बच गया। अब इसका ये किसके बराबर होगा, हमारा 216 के बराबर होगा। अब हम बताए हैं कि जब भी कोई अंदर में संख्या, 2 संख्या एक ही बार गुणा हो तो हम एक बाहर निकाल लेते हैं। तो के 4 बार है तो के गुणा के निकल जाएगा 2, यानी कि के स्क्वायर। के गुणा के का मतलब क्या, के स्क्वायर। अब फिर चलिए 6 3 18, 18 2 36, तो 18 2 36, 36 के वर्गमूल क्या हो गया 6। या फिर आप ये भी कह सकते थे यहाँ पर 6 है, फिर 3 दूनी 6, 2 बार 6 गुणा हो गया तो एक 6 हमारा बाहर निकल जाएगा। अब इधर कर देंगे 216 के बराबर। अब इस 6 से ये क्या मतलब कर गया 3 और 6, 36 मतलब कर गया 6 से। अब के स्क्वायर है तो स्क्वायर है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा वर्गमूल हो जाएगा, और 36 के वर्गमूल हमको मालूम है कितना होता है 6 होता है। तो अब के का मान 6 निकल गया, इसका मतलब क्या, हमारा परिमाप भी निकल गया। परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का जोड़। तो 12 के हो जाएगा 12 गुणा 6, 12 के का मतलब क्या, 12 में 6 से हम गुणा कर देंगे, यानी कि परिमाप हो जाएगा हमारा 72 सेंटीमीटर। समझ गया। जिनको आता है वो क्या करें कि वीडियो को जिनको समझ में ये पहले से जो बना सकते हैं क्वेश्चंस, तो वो क्या करें वीडियो को पॉज करके पहले खुद से बना लें और जितना सॉल्यूशन पार्ट है उसको स्किप कर दें, उसको बढ़ा लें। अब चलिए एक और सवाल लिखते हैं, एक और सवाल लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है,
कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर है। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिएगा, इतना हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे कि सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर है और त्रिभुज के आधार और आधार पर लंब का अनुपात, त्रिभुज के आधार और आधार पर लंब का अनुपात, आधार और आधार पर लंब का अनुपात 3:4 है। आधार और आधार पर लंब का अनुपात 3:4 है। तो क्या बताना इसमें है, तो त्रिभुज का लंब बताना है। त्रिभुज का लंब, लंब मतलब क्या, परपेंडिकुलर यानी कि ऊंचाई। लंब मतलब क्या होता है, ऊंचाई होता है। हमको त्रिभुज का लंब बताना है। इसमें क्या दिया, इसमें भी देखिए क्षेत्रफल दे दिया और आधार और लंब आ गया है। तो आपको पता है कि आधार और ऊंचाई आता है तो क्या करते हैं, बहुत आसान है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, तो 3k और गुणा 4k कर लेते हैं। अनुपातिक राशि हम k माने, आप कुछ मान सकते हैं, आप k नहीं भी मान सकते हैं। डायरेक्ट 3 और 4, तो वहाँ से 1 का मान निकलेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। 1176 के बराबर हो जाएगा ये 2 से 4 कट गया 2 मर्त में, और k स्क्वायर और क्या हो गया, अब 2 से इसको कटाइए, कितने मर्त में 5, और आपका हो गया 8 और 8 588, और फिर ये 3 से भी कट जाएगा, 3 से कटा लीजिए, आपका 19 3 57 19, और क्या हो जाएगा फिर 6 196। अब 196 k स्क्वायर है तो उधर क्या जाएगा, 196 का वर्गमूल कर लेंगे यानी कि 14। 196 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 14। अब k का मान निकल गया। अब लंब कह रहा था तो आधार और लंब का अनुपात दिया है, यानी कि पहले आधार था तो ये आधार हो गया, बाद में लंब है तो लंब हो गया 4k, तो 14 गुणा 4, 14 चौके 56। क्या हो गया 14 चौके 56। अब वीडियो को पॉज करके फिर से समझ सकते हैं या फिर सॉल्यूशन उतारना होगा तो आप नोट कर सकते हैं अपने कॉपी में, लेकिन नोट्स कॉपी कलम लेकर जरूर बैठिएगा, नोट्स जरूर बनाइएगा। अगला सवाल है कि किसी त्रिभुज का आधार 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। किसी त्रिभुज का आधार 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। त्रिभुज का आधार दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, आधार 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। आधार 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। एक अन्य त्रिभुज का ऊंचाई, एक अन्य त्रिभुज का क्या दिया है, दूसरा त्रिभुज, एक दूसरा भी त्रिभुज है उसका ऊंचाई हमारा दिया हुआ है। एक दूसरा त्रिभुज का ऊंचाई जिसका क्षेत्रफल उस त्रिभुज के क्षेत्रफल का, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगुना है। इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का 2 गुना है। क्या कह रहा है, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का 2 गुना है और आधार दिया हुआ है हमारा, तथा आधार 20 सेंटीमीटर है। तो हमको क्या बताना है, उस त्रिभुज का ऊंचाई बताना है। क्या कह रहा है, त्रिभुज का आधार दिया हुआ 15 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर एक त्रिभुज का, और कह रहा है कि दूसरा त्रिभुज का ऊंचाई बताइए। दूसरा त्रिभुज का ऊंचाई बताएं, लिख देते हैं यहाँ पर। दूसरा त्रिभुज का क्या कह रहा है, ऊंचाई बताएं जिसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल, यानी कि जो त्रिभुज पहले दिया हुआ है उस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगुना है, तथा आधार जो है 20 सेंटीमीटर है। आधार किसका 20 सेंटीमीटर है, दूसरा त्रिभुज का, क्योंकि पहला का तो आधार दिया हुआ था। तो कुछ नहीं करना है, पहले पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल कीजिए, 2 गुणा 15 गुणा 12, पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। अब दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल कीजिए यहाँ पर 2 गुणा 20 गुणा, ऊंचाई हमको नहीं मालूम है, h कर देते हैं, लेकिन ये मालूम है कि पहला का दुगुना, पहला का 2 गुना, तो पहला का यानी गुणा होता है, तो पहला में हम 2 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पहला का दुगुना दूसरा के बराबर हो जाएगा। अब हम दोनों को आराम से बराबर कर देते हैं, 1/2 से 1/2 कट गया और 2 से ये 10 मर्त में, तो ये 5 2 आपका चला गया, ये भगा दीजिए 2 से तो 5 मर्त में और ये 6 मर्त में, फिर ये 5 से 3 मर्त में, तो एच क्या हो गया, 6 में 3 से गुणा कर दिए तो 18 सेंटीमीटर। ऊंचाई हमारा कितना हो गया,
18 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है। तो इसमें क्या दिया हुआ था, त्रिभुज का आधार 15 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर पहले त्रिभुज का दे दिया था, और फिर दूसरे त्रिभुज का ऊंचाई निकालना था। क्या करा था उसके बाद, इसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगुना है, यानी कि पहले वाले क्षेत्रफल का दुगुना कर दिए, फिर दूसरा त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर कर दिए। तो दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना ऊंचाई नहीं मालूम था, आधार मालूम था 20, और गुना ऊंचाई को h कर दिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है। नेक्स्ट सवाल करा कि एक त्रिभुजाकार खेत है। त्रिभुजाकार खेत का खेत कैसा है, त्रिभुजाकार है। त्रिभुजाकार खेत की 3 भुजाओं की लंबाई, 3 भुजाएं, त्रिभुजाकार खेत की 3 भुजाएं दिया हुआ है 15, 20 और 25 सेंटीमीटर। 15, 20 और 25 सेंटीमीटर। अब कह कह रहा है कि उसमें 5 रुपया प्रति वर्ग किलोमीटर, वर्ग मीटर, 5 रुपया प्रति वर्ग मीटर, 5 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर पर बीज बोने की लागत, वर्ग मीटर की दर पर बीज बोने की लागत। अब बताइए, खरा त्रिभुजाकार खेत की 3 भुजाएं 15, 20 और 25 सेंटीमीटर है। अब 5 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर पर बीज बोने की लागत बताएं। लागत यानी कि खर्च। यहां पर समझिएगा 5 रुपया प्रति वर्ग मीटर कह रहा है। जब वर्ग मीटर कह रहा है हमारा, वर्ग मीटर यानी कि क्या, क्षेत्रफल हमारा हो गया। तो 5 रुपया प्रति वर्ग मीटर कह रहा था ना, तो वर्ग मीटर किसका मात्रक होता है, क्षेत्रफल का। यानी कि 1 वर्ग मीटर का बोने का लागत कितना होगा, 5 रुपया। तो पूरा खेत में बोने के लिए तो पूरा खेत का हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और जब 1 का 5 रुपया है तो पूरा क्षेत्रफल से गुणा कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, लागत हो जाएगा। लागत यानी कि खर्च। तो लागत कैसे निकालेंगे हम, लागत बराबर हो जाएगा हमारा क्षेत्रफल और गुणा दर। दर यानी क्या, कि जिस दर से हम उसको कर रहे हैं। तो 5 रुपया, तो क्षेत्रफल में हम किससे गुणा करेंगे, 5 से गुणा करेंगे। तो इससे पहले हमको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा ना। तो क्षेत्रफल के लिए तीनों भुजा मालूम है, और जब तीनों भुजा मालूम रहता है तो क्या करते हैं, हीरोन सूत्र। अब देखिए डायरेक्ट हम करने लगेंगे। अब तीनों को जोड़िए, 25, 15, 40, 40, 20, 60, 60 में 2 से भागा दे दिए, 30 आ गया। अब 30 में से 15 घटाएं, एस हो गया, एस इंटू एस माइनस ए। अब 30 में से 15 घटाएंगे 15, 30 में से 20 घटाएंगे 10, और 30 में से 25 घटाएंगे, 30 में से 25 घटाएंगे 5 हो गया। 30 में से 25 घटाएंगे 5। अब इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, क्या आ जाएगा हमारा। अब इस 30 में देखिए तो 15 भी है, 15 गुणा 2। तो हम एक क्या करते हैं कि 15 बाहर निकाल लेते हैं। अब इसमें का 2 बचा था, तो 5 दूनी 10 हो गया। इसमें का 2 है, ये 5, 5 दूनी 10, एक और 10 था, यानी कि 10 गुणा 10। तो ये क्षेत्रफल 150 हो गया। तो खर्च कितना हो जाएगा, खर्च बराबर 15 गुणा 10 और गुणा 5। खर्च में क्षेत्रफल में हम दर से गुणा कर दिए, यानी कि 15, 5, 75, 750 रुपया। क्या हो जाएगा हमारा, 750 रुपया खर्च निकल गया। तो खर्च अगर यहीं पर वर्ग मीटर की जगह पर सिर्फ प्रति मीटर आता, प्रति मीटर, इसी क्वेश्चन को देखिए चेंज करते हैं हम। अगर कहता कि एक खेत की 3 भुजाएं 15, 20 और 25 सेंटीमीटर है, और 5 रुपया प्रति मीटर की दर से चारों ओर बाड़ लगाने का, बाड़ यानी कि घेरा करने का, बाड़ लगाने का खर्च क्या होगा, ये क्वेश्चन अगर पूछता। चारों ओर बाड़ लगाने का चारों ओर बाड़ लगाने का खर्च क्या होगा। बाड़ चारों ओर का मतलब क्या हुआ, चारों ओर बाड़ लगाने का मतलब हो गया हमारा कि परिमाप, ये खेत है, मान लीजिए त्रिभुजाकार खेत है, और उसके चारों ओर हमको घेराबंदी कर रहे हैं, यानी कि परिमाप का ही ना। तो परिमाप तो आसानी से निकल जाएगा। 5 हो गया, परिमाप हमारा जोड़ देंगे 60, यानी कि 300 रुपया में 5 रुपया के हिसाब से प्रति मीटर अगर रहेगा तो बाड़ लग जाएगा। एक और सवाल देखिए, ये सवाल हो गया। एक और सवाल देखिए, अगला सवाल है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। क्वेश्चन किसी भी तरह से चेंज करें, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसका परिमाप 12 सेंटीमीटर है, जिसका परिमाप 12 सेंटीमीटर है, परिमाप 12 सेंटीमीटर है। एक भुजा 11 है, एक भुजा 11 सेंटीमीटर है,
तथा दो भुजाओं का अंतर, शेष भुजाओं का अंतर, तथा शेष भुजाओं का अंतर, शेष भुजाओं का अंतर 5 सेंटीमीटर है। शेष भुजाओं का अंतर 5 सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल बताएं। क्षेत्रफल बताना था हमको। क्या कह रहा है? त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसका परिमाप 12 सेंटीमीटर, एक भुजा 11 सेंटीमीटर है। परिमाप यानी क्या? तीनों भुजाएं, मान लीजिए तीन, एक भुजा ए बी सी है, एक भुजा ए है, दूसरा बी, तीसरा सी है, तो तीनों को जोड़ ही तो 12 है परिमाप। और उसमें से क्या कह रहा था? सॉरी 12 नहीं 32 है, सॉरी ये 32 है। तीनों भुजाओं का योग है 32। एक भुजा हमारा 11 है, एक कोई मान लेते हैं 11, यानी कि बी प्लस सी क्या हो जाएगा? 32 में से 11 घटा लेंगे, इसका मतलब 2 में से घटा 1 और 3 में 21 हो गया। बी प्लस सी हो गया हमारा 21। अब कह रहा कि शेष दो भुजा था, इस 11 सेंटीमीटर के अलावा जो दो भुजा था उसका अंतर 5 है, यानी कि बी माइनस सी बराबर कितना है? 5। अब देखिए तो समीकरण 2 हो गया, ये प्लस में सी है, ये माइनस में सी है, कट जाएगा। अगर दोनों समीकरण को हम जोड़ते हैं, पहला समीकरण और दूसरा समीकरण को जोड़ते हैं, तो सी से सी कट जाएगा, बचा क्या? 2b, और इधर क्या बचा? 21 5 26, यानी कि b इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब 2 गुणा में है, उधर जाएगा तो भागा में, 26/2 यानी कि 13 सेंटीमीटर। 26/2 का मतलब क्या हो गया? 13 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या निकला? b निकला। अभी हमको bA नहीं निकालना है, c भी निकालना है। तो जब ये 13 हो गया और दोनों का अंतर 5 था, तो c कितना हो जाएगा? 13 - 5 यानी कि 8। अब जब तीनों भुजा निकल गया, a है दिया हुआ 11, b हो गया 13 और c हो गया 5, सॉरी c 5 नहीं, c 8 हो गया, c हो गया 8। अब जब तीनों भुजा आपको मालूम चल जाए तो हम हीरोन सूत्र से क्या करेंगे? क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो मेन समस्या क्या था? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना था, और तीन को भुजा का क्षेत्रफल से कैसे निकालते हैं? हीरोन सूत्र से। तो पहले तीनों भुजा का जुगाड़ करना था, तो तीनों भुजा का हम इस तरह से जुगाड़ कर लिए। पहले क्या दिया हुआ था? परिमाप दिया हुआ था, b + b + c = 32। तो यहाँ से a का मान 11 दिया हुआ था, 11 इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। तो क्या बचा? 21। b + c का मान हो गया 21, ठीक है। और b - c यानी कि दोनों का अंतर दिया हुआ है हमारा 5 सेंटीमीटर, b - c 5 सेंटीमीटर के बराबर है। अब क्या करेंगे? इन दोनों समीकरण को जोड़ेंगे। तो जब जोड़ते हैं तो ये b + b दोनों प्लस में है तो जुट जाएगा, लेकिन एक अगर प्लस में एक माइनस में है तो क्या हो जाएगा? और सेम चीज़ यहाँ पर भी c है, यहाँ पर भी c है, एगो प्लस है एगो माइनस है, दोनों को जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा ना, प्लस माइनस कट जाएगा। इधर क्या बचेगा? इधर फिर दोनों प्लस में था, 21 और 5 26। यहाँ से हम क्या किए? b का मान निकाल लिए। और जब b का मान निकल गया हमारा, अब तो फिर c का मान निकाले। यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, या तो यहाँ पर b के मान 13 धर लीजिएगा, तो 21 में से 13 घट जाएगा, 8 बचेगा, या फिर इसमें रख दीजिए। तो तीनों जब भुजा निकल गया तो हीरोन सूत्र से हम लोग निकाल लेंगे क्षेत्रफल, बहुत बार पढ़ चुके हैं। आप कॉपी कलम लेके बैठिए, देखिए आपका, और क्वेश्चन को सोल्व कैसे कर रहे हैं पहले अगर आपको आता है तो सोल्व कीजिए, नहीं तो उसको नोट भी कीजिए, ताकि दोबारा एक आप क्लास की तरह नोट्स बन जाए, नोट्स तैयार हो जाए। और पूरा सिलेबस हम लोग इसी तरह से कवर करेंगे। अभी एग्जाम में क्षेत्रमिति और ज्यामिति खत्म कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम 0 लेवल से पढ़ा भी रहे हैं। और ये खत्म हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट अर्थमेटिक में चलेंगे। पहले बड़ा जो इससे क्वेश्चन आते हैं, इससे 5 से 10 क्वेश्चन आएंगे, और ये आपका एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। 5 से 10 क्वेश्चन रहेंगे, ये आप इसमें से नहीं छूटने वाले हैं। SSC GD हो या MTS हो या फिर CGL के लेवल तक भी हम लोग जाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।